बोकारो विधानसभा सीट के उम्मीदवार के चयन को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। इस सीट का हाल एक अनार 100 बीमार की तरह हो गया है। इस सीट के लिए 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। मजबूत उम्मीदवार के चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में बोकारो पहुंचे अशोक चौधरी ने परिषद में जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड पर्यवेक्षकों से अलग अलग बातचीत कर उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। बताया जा रहा है कि श्री चौधरी यह सूची प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेंगे। प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा इनमें से 3 उम्मीदवारों का नाम राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी का होगा। इस बीच संभावित उम्मीदवारों ने मीडिया के समक्ष अपनी दावेदारी को पुख्ता बताया है। श्वेता सिंह अपने आप को बोकारो विधानसभा सीट के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार मान रही है। उल्लेखनीय है कि श्वेता सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम मतों के अंतर से भाजपा के बिरंची नारायण से हार गई थी। जबकि संजय सिंह ने कहा पिछले बार उन्हें टिकट मिला था, लेकिन चुनाव के चंद दिनों पहले किसी कारणवश श्वेता सिंह को टिकट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि वे लगातार जिला परिषद सदस्य की सीट जीत रहे हैं। जातीय समीकरण के अनुसार भी उनकी दावेदारी मजबूत है। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो जीत की गारंटी है। बोकारो विधानसभा सीट के दावेदार जवाहर महता ने कहा कि वे वर्ष 1990 से कांग्रेस में ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि पार्टी इस बार उन्हें अवश्य मौका देगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी बोकारो विधानसभा सीट के प्रबल दावेदारों में से एक है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी को इनमें से एक नाम का चयन करना आसान नहीं होगा। मेरी दावेदारी है और बहुत अच्छे तरीके से है और मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन के लोग भी इस बार ठीक है, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार सब लोग साथ अच्छे तरीके से देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस की पूरे विधानसभा में बहुत ही अच्छी परिस्थिति में हम लोग हैं और 5 साल का हम लोगों का मेहनत है बोकारो विधानसभा में और इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। इस बार अच्छा काम है हम लोगों का, मतलब मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने काम से। पूरे विधानसभा में 588 बूथ में मेरा काम है, मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं सारे, तो इस बार अच्छा हम लोगों का रहेगा ये चुनाव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार और विशेष करके जो हमारा चुनावी प्रक्रिया में जो स्क्रीनिंग कमेटी जो आई थी पिछले दिनों, उनका एक निर्देश प्राप्त हुआ था कि प्रखंड स्तर से भी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जाए, आरंभ किया जाए, उन लोगों का भी ओपिनियन लिया जाए। तो ये विशेष रूप से उसके पर्यवेक्षण के लिए मैं आया हूँ कि प्रखंड अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में जिस विधानसभा में वो हैं, वहाँ से जो प्रत्याशियों ने जिन्होंने आवेदन किया है उनकी अनुशंसा करके 5 नाम उन्होंने भेजे हैं और बाकी के लोग भी जो प्रत्याशी हैं या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन के और भी लोग हैं, उनकी अलग अलग विधानसभा में क्या उनकी राय है वो जानने के लिए मैं आया हूँ और एक रिपोर्ट बनाकर मुझे 5 नाम देना है और बड़े ही अच्छे ढंग से सारे लोगों ने अपनी बात कही है। सील लिफाफे में लोगों ने अपना रिकमेंडेशन दिया है, जिसको मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद उसके आधार पर लोगों से जो राय विचार हुआ है, जो ओपिनियन मुझे मिला है, उसके आधार पर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसका रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। निश्चित तौर पर दावेदारी सब लोग करते हैं। जो कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते 1990 से लेकर आज तक NSY से लेकर आज तक प्रदेश महासचिव के पद तक मुझे मिला है। मैं जनप्रतिनिधि भी रह चुका हूं और निश्चित तौर पर यहाँ के सारे स्थानीय लोग हो, बाहर के लोग हों, जो भी लोग हैं, सारे वोटर से मेरा संबंध बहुत अच्छा है। मैं आशा करता हूं कि अगर मुझे टिकट पार्टी दे तो निश्चित तौर पर ये सीट हम लोग जीत कर दिखाएंगे। हम उस रूप में तो हम अपने आप को सबसे 1 नंबर में देखते हैं कि जितने लोग हैं उसमें दावेदारी मेरी सबसे प्रथम बनती है, इसलिए कि हमसे जमीनी स्तर पर भी और पुराने में भी, कांग्रेस कार्यकर्ता में भी हमसे कोई इसमें दावेदार मजबूत नहीं हो सकते। निश्चित रूप से हम भी एक कांग्रेस के दावेदार के रूप में अपना आवेदन हम लोग दिए हैं
और हम लोग मजबूती के साथ हम लोग बोकारो विधानसभा को जीतना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग भी उम्मीदवार हैं और पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम लोग उसको कांग्रेस को यहाँ जिताने का काम करेंगे। बोकारो में कांग्रेस की दावेदारी इस बार 100% है, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल पुख्ता तो दावेदारी मान रहे हैं, इसलिए क्या कि हमारा टिकट दे करके पिछली बार हमको मेरा काट दिया गया था 10 दिन बाद। अब किस वजह से काटा गया, और हम उससे कोई खफा भी नहीं रहे। हम कांग्रेस में आज भी हैं, अपना काम करते आ रहे हैं और जिला परिषद जो कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। तो हम तो अपना दावेदारी रखेंगे, क्योंकि हम बार का जिला परिषद है यहाँ का, और इसलिए दावेदारी तो हमारी मजबूत है और साथ ही भागीदारी भी मजबूत है। क्योंकि झारखंड में कांग्रेस 31 सीट पर लड़ती है और राहुल गांधी जी का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी के हिसाब से सीट तो हमारा भी बनता है, और इसी नाते पिछली बार चूंकि सीट दे करके और किसी को दूसरे को दे दिया गया, नतीजा हार हुआ, तो हम तो अपने दावेदारी पूर्ण रूप से कहते हैं कि हमारी भागीदारी के हिसाब से हमको सीट दे दिया जाए और 100% जीत सुनिश्चित होगा।